Illustration 57 from GST, indirect taxes. Supply on own account and on behalf of principal. अभी यहाँ पर आप खुद सप्लाई करो या एजेंट से सप्लाई करवाओ. ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यानी एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स. ओके. टैक्सेबल सेल्स ऑन ओन अकाउंट, खुद सेल करो या एजेंट से करवाओ. टैक्सेबल सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे एजेंट सेल कर रहा है टैक्सेबल गुड्स, यहाँ पे आप खुद कर रहे हो सेल. इस केस में आपको टर्नओवर जब आपको लेना है दोनों को प्लस करके क्यूमुलेटिव लिखना है. राइट साइड में क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा. 64,000 प्लस 48,000 प्लस करके राइट साइड में 1,12,000 आपको नोट डाउन करना है. फिर जो 1,12,000 आएगा उसमें 4th जून का टैक्सेबल सप्लाई ऑन ओन अकाउंट प्लस करना है. टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऐड करना है. उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 3,20,000 प्लस 12,80,000 प्लस. अभी ये मुंबई में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में गुड्स सप्लाई के लिए कितना दिया है लिमिट. थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 40 लाख की लिमिट है. आप जानते हो ना थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर महाराष्ट्र अदर स्टेट्स में आता है. तो अदर स्टेट्स के लिए महाराष्ट्र कम्स अंडर अदर स्टेट्स रिमेनिंग स्टेट्स एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर सप्लाइंग गुड्स इज 40 लाख. सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 40 लाख का हमारा टर्नओवर का लिमिट है. जैसे ही 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा, ओके, व्हेन यू क्रॉस द लिमिट यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी. अब 40 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर हो जाता है, सेल्स हो जाता है टैक्सेबल, एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्सेबल सेल्स हो, एग्जेम्प्ट सेल्स हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, जो भी है, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से अगर क्रॉस हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. तो आपको क्या कॉलम बनाना है? लास्ट में क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा. 64,000 प्लस 48,000 क्यूमुलेटिव कॉलम में लिखते जाना है. 1,12,000. $1,12,000 लिया. अभी कैलसी में इरेज नहीं करो, 1,12,000 रहने दो, उसमें प्लस 2 लाख करो. 1,12,000 में 2 लाख प्लस करो. उसके बाद 1,92,000 प्लस करो. यू विल गेट 5,04,000. अभी 5,04,000 को कैलसी में रहने दो, उसी में 3,20,000 प्लस करो. उसी में 12,80,000 प्लस करो. You will get 21,04,000. Now don't erase the answer. 21,04,000 में ऐड करो 3,84,000, ऐड करो 16 lakhs, आंसर आ गया 40,88,000. जैसे ही आप 40 लाख क्रॉस करोगे आपको आगे का 28 जून का देखना नहीं है, 25 जून का ऐड नहीं करना है. अगर आप पूरा ऐड करते जा रहे हो तो उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका ये डेट फाइनल हो गया. 15 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. बिकॉज द थ्रेशोल्ड लिमिट इज क्रॉस्ड अबव 40 lakhs. जैसे ही इंडस्ट्री ने, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज ने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए करना है. They are liable to register from 15/6/2020 when its supply of goods exceeded 40 lakhs. For the purpose of registration, taxable supply on own account and taxable supply of principal is to be taken together. Is it clear? तो ये 5 मार्क्स में सम आ सकता है. 4 मार्क्स फॉर 1 क्यूमुलेटिव मार्क, क्यूमुलेटिव पे 1 मार्क, और फाइनल डेट निकालना है उस पे 1 मार्क. हम लोग ऐसे ही इसका डिवीजन करते हैं मार्क्स का. स्टेप बाय स्टेप आंसर आपका राइट होगा तो 1 मार्क वहां पे आपको आ जाएगा. नेक्स्ट
मिस्टर चैंग चुंग ऑफ चाइना केम टू मुंबई। अभी ये नॉन रेसिडेंट है, चाइना से मुंबई में आया, इज NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर NRI मुंबई में आ रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, रिपेयरिंग ऑफ प्लास्टिक मशीनरी एज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इफ ही इज सप्लाइंग गुड्स, यानी मशीन का रिपेयर कर रहा है, स्टेट वेदर ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। Section 24 CGST Act says NRI is a taxable person. He should get registered irrespective of turnover limit. कितने भी अमाउंट का रिपेयरिंग हो, उसको जो भी सप्लाई कर रहा है सर्विसेज या गुड्स, if they are involved in the supply of goods and services in India, if they are supplying any goods or services, they are supposed to register under GST irrespective of turnover limit. He is liable from first day of sales. Okay. तो NRI का क्वेश्चन जब भी आएगा, he is liable to register, क्या लिखोगे आप? NRI आया, he is liable to register under GST from the first day of sale. अभी ये हमें खुद सॉल्व करना है। सम नंबर 40 ये अनसॉल्व सम है। स्मॉल बाजार opens major small bazaar opens a shop at Navi Mumbai, Palghar, Vasai, Alibag and have one pan. ठीक है, महाराष्ट्र में है सब, ठीक है, तो एक पैन ही होगा। नवी मुंबई बीइंग द हेड ऑफिस, नवी मुंबई हेड ऑफिस है, बाकी सब ब्रांचेस है। पालघर ब्रांच है, वसई ब्रांच है, अलीबाग उसका ब्रांच है कंपनी का। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट when they are liable to get registration from the information of supply made at their shops. अब ये supply of goods है, सीधी सी बात है, शॉप ओपन किया है, सप्लाई कर रहे हैं वेरियस लोकेशन से। आपको वापस से एग्रीगेट टर्नओवर करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में जितने भी ब्रांचेस हैं सबका प्लस करके आपको क्यूमुलेटिव का कॉलम बनाना है। तो ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे बना के रखा था आधा, $26 ये हो गया आपका डेट। नेक्स्ट नवी मुंबई, पालघर, वसई, मैं भी इसमें ही ऐड कर रही हूँ ताकि फिर टाइम आपका सेव होगा। 2,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000। इसमें और एक कॉलम आपको बनाना चाहिए क्यूमुलेटिव का। क्यूमुलेटिव का कॉलम बनेगा 2,20,000। टेल मी द एग्रीगेट ऑफ ऑल द ब्रांचेस। नवी मुंबई टोटल करो तब तक आप। पालघर, वसई, अलीबाग, टोटल क्यूमुलेटिव 2,20,000 plus 3,10,000 plus 1,20,000 plus 80,000 7,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। 3,82, 2,32, 3,82,000, 2,32,000, 1,38,000, 95,000 टोटल। अभी 7,30,000 में ही प्लस करना है,
7,30,000 plus 3,82,000 plus 2,32,000 plus 1,38,000 plus 95,000, 15,77,000. नेक्स्ट देखेंगे 18 तारीख का 4,68,000, 3,66,000, 2,31,000, 1,12,000. अभी इसी में प्लस करना है. 15,77,000 लेना है फिगर. पहला ये फिगर लेना है, उसमें 468 प्लस 366 प्लस 231 प्लस 112, 27,54,000. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 20 तारीख का 5,40,000, नेक्स्ट 4,08,000, 2,08,000, 1,06,000. अभी इसी फिगर में करना है 27,54,000 प्लस 5,40,000 प्लस 4,08,000 प्लस 2,08,000 प्लस 1,06,000, 40,16,000. क्या अभी आगे करने की जरूरत है हमें? हमारा क्रॉस हो गया है, 40 लाख क्रॉस हो गया है. कौन सी डेट को क्रॉस हो गया है? 26/2020. इंसर्ट टर्नओवर of 40 lakhs crossed on तो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस कंपनी मेजर स्मॉल बाजार, they have to register themselves from the date of 26/2021. They have crossed the threshold limit of 40 lakh rupees. They have crossed 16,000 उनका चला गया, 40 लाख से ऊपर गया है. सो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझ में आया होगा आपको. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर का कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल ऑफ फ्लावर्स, सेल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं. जीएसटी के अंदर उनको रजिस्टर नहीं करना है. दे आर नॉट लायबल टू रजिस्टर इफ दे आर सप्लाइंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इफ दे आर सप्लाइंग फ्रूट्स, इफ दे आर सप्लाइंग फ्लावर्स. ओके. Sri Gopal Tendulkar, an agriculturist from Sangli, informed that his sale of agriculture produce in financial year 2021-22 exceeds 40 lakh on 4th October 2021. State whether he is liable for registration on 4th October. Agriculturist का turnover देखना चाहिए क्या हमें? Yes or no? Write in the chat box. हम लोगों को एग्रीकल्चरिस्ट का टर्नओवर देखना है कि नहीं देखना है? ऑल ऑफ यू राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो. ओके, वृष्टि ने आंसर दिया है नो. ओके, एग्रीकल्चरिस्ट का टर्नओवर हमें नहीं देखना है, भले एक्सीड हो जाए 40 लाख से चलेगा. क्या लिखेंगे आंसर? एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या? नहीं ना. तो आंसर क्या लिखेंगे? नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. 36 number question. Mr. Godbole of Mumbai is a fruit vendor.
fruit vendor whose turnover exceed 40 lakh during the year 21-22 on 10th of August, he approaches you for GST registration. Give your advice. जितने भी फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है. They are not liable for registration. Number 37. Shrikande and company started business of trading in goods. Their turnover on the first day of starting the business is 2000 on 10/6/2021. अभी इनका टर्नओवर तो बहुत कम है, फिर भी ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं. जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम भी है, वो लोग भी अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. दे अप्रोच यू फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब इनका कोई लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी ये रजिस्टर करवाना चाहते हैं. इन दिस केस, anybody who wants to go for voluntary registration, they can register themselves. Yes, voluntary registration is possible. तो आपको आंसर क्या लिखना है? 1-1 मार्क में ये आएगा. ठीक है, जो स्मॉल क्वेश्चंस है ये 1-1 मार्क में आएंगे. ऐसे 5 का ग्रुप आएगा, 5 का ग्रुप आएगा, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ग्रुप आएगा, 1-1 मार्क का क्वेश्चंस. Surti Farsan of Surat puts up a stall at food exhibition in Exhibition Center, Goregaon, to be held between 3rd of October and 11th of October. The purpose of putting the stall is sale of food items manufactured by them. Turnover expected is 15 lakhs. State whether the Surti Farsan needs registration. अब इनका एक प्लेस नहीं है, हर जगह पे ये एग्जीबिशन लगाते रहेंगे. Anywhere they are doing their business, casual taxable person needs registration. Casual taxable person को registration करना है. Next, the aggregate turnover of Lalu Limited engaged in taxable supply of services in the state of Bihar exceeds 40 lakhs on 21st October. Supply of services में 40 lakhs exceed कर लिया है. On 21st of October, it applies for registration on 10th of November and is granted registration certificate on 25th of November. What is the effective date of registration? जिस दिन टर्नओवर एक्सीड हो रहा है उसका इफेक्टिव डेट उसी दिन से आ जाता है. रजिस्ट्रेशन कभी अप्लाई किया वो डेट नहीं लेना है. जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है. दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. कभी मिला सर्टिफिकेट, कभी आपने अप्लाई किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. थ्रेशोल्ड लिमिट जिस दिन क्रॉस होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है. What will be your answer if in the above scenario, Lalu Limited submits application for registration on 25th November 2021 and is granted registration on 5th of December 2021. In the above scenario, state of Bihar exceeding 40 lakhs granted registration on 5th of December 2021. इसको रहने दो, ये बाद में करेंगे, थोड़ा ब्लर्ड है. इसको वापस एक बार क्लिक करूंगी फोटोज.